बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैमल्स के अंदर नेक्स्ट नर्वस एंड सेंसरी फंक्शंस इन मैमल्स। तो अल्लाह का नाम लेके इसको स्टार्ट करते हैं। तो वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था, मैमल्स के अंदर भी नर्वस सिस्टम बेसिकली वैसा ही होता है। और फ़र्क इसमें ये आता है कि मैमल्स का ब्रेन प्रीवियस ग्रुप्स की निस्बत साइज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा डेवलप होता है। तो ब्रेन के दो हिस्से, जिनको सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है, या जिनको फिर ब्रेन की लेफ़्ट साइड या राइट साइड या लेफ़्ट पार्ट या राइट पार्ट कहा जाता है, ये वाला पोर्शन और जो सेरिबेलम वाला पोर्शन है, ये काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज्ड होता है, मतलब कि बड़ा होता है। इसके अलावा सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला रीजन जो है, ये साइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, और इसके लिए नियो कॉर्टेक्स का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। नियो मतलब नए वाला। इन एडिशन टू दैट, मैमल्स के अंदर जो सेंस ऑफ टच है, ये बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, जो कि पिछले ग्रुप्स के अंदर डेवलप नहीं थी। मैमल्स के अंदर जो हेयर फॉलिकल्स हैं, इनकी बेस के ऊपर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, और जैसे ही एक बाल अपनी जगह से थोड़ा सा हिलता है, तो ये रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं और फौरी तौर पे नर्वस सिस्टम तक मैसेज भी जाता है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन, यानी कि जो सूंघने की एबिलिटी होती है, ये शुरू के दौर में बनने वाले जो मैमल्स थे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और उनके जो फॉसिलाइज्ड स्कल मिलते हैं, उनसे पता चलता है कि उनकी जो नाक वाला पोर्शन, यानी कि स्कल आगे को थूथने की तरह से लंबी थी। तो मतलब ये कि इनका जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम था, वो वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा बड़ा और डेवलप था। और इनके स्कल से ये भी पता चलता है कि इनके ऑल्फैक्टरी रीजन्स, यानी कि जो सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड एरियाज़ हैं, वो साइज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। तो आजकल के मैमल्स के अंदर भी जो सेंस ऑफ स्मेल है, ये कई मैमल के ग्रुप्स के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो वाले मैमल जो अपनी सेंस ऑफ स्मेल पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, वो बहुत लंबे डिस्टेंस से, मतलब कि बहुत दूर से अपनी फूड को, अपनी ही स्पीशीज़ के दूसरे मेंबर को और अपने प्रेडेटर को उसकी स्मेल से पहचान लेते हैं। मतलब कि प्रेडेटर चाहे उसको नज़र भी नहीं आ रहा, लेकिन इनका नाक इतना तेज़ होता है कि ये उसको उसकी स्मेल से पहचान लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं या फिर छुप जाते हैं। उसके बाद आती है ऑडिटरी सेंसेस, यानी कि सुनने की एबिलिटी। तो ये भी अर्ली मैमल्स के अंदर डेवलप थी। बाद में आने वाली जो अडाप्टेशंस हैं, उनके अंदर ईयर फ्लैप, जिसको पिना या एक्सटर्नल ईयर कहा जाता है, और एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको ईयर कैनाल कहते हैं, जो कि कान के अंदर टिम्पैनम, यानी कि जो ईयर ड्रम होता है, वहाँ तक जाता है। मिडल ईयर के अंदर तीन छोटी छोटी बोन्स होती हैं, और सिकल कहते हैं छोटी सी हड्डी को। इनका काम ये होता है कि ये साउंड की जो वाइब्रेशंस हैं, इनको कान के अंदर वाले हिस्से तक पहुंचाते हैं। तो इनर ईयर के अंदर साउंड रिसेप्टर्स होते हैं, और वहाँ पे एक स्नेल की तरह का, मतलब कि जिस तरह से स्नेल का शेल होता है, इस तरह का एक ऑर्गन होता है, जिसको कॉक्लिया कहते हैं। ऑलरेडी अब छोटी क्लासेस में कान का अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। तो चूंकि ये कॉइल्ड होता है, मतलब ये कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, जिसको गोल करके कान के अंदर फिट किया गया है। ज़्यादा सरफेस एरिया का मतलब ज़्यादा रिसेप्टर्स हैं, इसलिए मैमल्स अपने से पिछले ग्रुप से, यानी कि रेप्टाइल्स वगैरह की निस्बत जो साउंड है, इसको बेहतर तरीके से सुन सकते हैं, और साउंड की जो पिच होती है और उसकी जो वाइब्रेशन है या साउंड की बेस है, उसको भी बेहतर तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आवाज़ की जो बारीकियाँ होती हैं, उसको मैमल किसी भी प्रीवियस ग्रुप की निस्बत ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो शुरू वाले मैमल्स के बीच जो क्रेनियल कास्ट, यानी कि उनकी स्कल को प्लास्टर के अंदर रख के जो स्कल का सांचा सा बना के मॉडल देखा जाता है उसका, उससे भी पता चलता है कि शुरू वाले मैमल्स की सुनने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसके बाद आता है सेंस ऑफ विजन।
तो विज़न भी कई मैमल्स के अंदर उनकी बेसिक सेंस है, इसके अंदर इंसान भी आता है जो अपनी सभी सेंसेस के अंदर से अपनी देखने की सेंस को सबसे ज़्यादा और सबसे पहले यूज़ करता है। दूसरे नंबर पे आती है इंसान की सुनने की एबिलिटी, और सूंघने की एबिलिटी इंसान की बहुत एंड पे जाके आती है। तो सिचुएशन के मुताबिक चीज़ को फोकस करने के लिए या कम लाइट और ज़्यादा लाइट के अंदर चीज़ को बेहतर तरीके से देखने के लिए मैमल्स अपने लेंस की शेप को चेंज करते हैं। फिशेस वगैरह के अंदर और एम्फीबियंस के अंदर आपने ये पढ़ा था कि लेंस के साथ लगे हुए मसल्स लेंस को आगे और पीछे मूव करते हैं ताकि उसको फोकस किया जा सके। मैमल्स के केस के अंदर लेंस को आगे पीछे मूव नहीं किया जाता, इनकी आँख का लेंस फ्लेक्सिबल होता है, उसको या तो खींच के लंबा और पतला कर दिया जाता है या दबा के मोटा और चौड़ा कर दिया जाता है ताकि उससे गुजरने वाली जो लाइट है उसके कर्वेचर में फ़र्क आए और चीज़ को बेहतर तरीके से देखा जा सके। तो कलर विज़न है ये मैमल्स के अंदर थोड़ा लेस डेवलप्ड होता है। बर्ड्स वगैरह को जो कलर है ना हमसे ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं और हमसे ज़्यादा कलर नज़र आते हैं। इंसान और बाकी मैमल्स को जो कलर्स हैं ये उतने ज़्यादा और उतने वाइब्रेंट नज़र नहीं आते। मैमल्स की आँखों का जो रेटिना होता है यानी कि जो लाइट सेंसिटिव पार्ट है पीछे करके होता है, वहाँ पे रॉड सेल ज़्यादा पाए जाते हैं। रॉड सेल वो वाले लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो कि डिम लाइट के अंदर एक्टिवेट होते हैं और इनकी वजह से चीज़ें सिर्फ एक कलर में नज़र आती हैं। दूसरे कौन सेल्स होते हैं जो कि कलर विजन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ब्राइट लाइट के अंदर जब अच्छी रोशनी होती है तब एक्टिवेट होते हैं, इसकी वजह से चीज़ें कलर्स में नज़र आती हैं। तो मोस्टली मैमल्स की आँखों के अंदर रॉड सेल्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है, इसके मुकाबले में कौन सेल्स थोड़े होते हैं। तो ये एक हाइपोथेसिस है, उसकी सपोर्ट में ये पॉइंट जाता है कि जो शुरू वाले मैमल्स थे ये नॉकटर्नल थे, रात के वक्त निकला करते थे और रात को देखने के लिए रॉड सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी दौर की यादगार आजकल के मैमल्स की आंखों में भी रॉड सेल्स ज़्यादा होते हैं। और कुछ मैमल्स के ग्रुप्स हैं जिनके अंदर प्राइमेट्स आते हैं यानी कि इंसान और गोरिल्ला मोंकी वगैरह, स्क्विरल गुलेरियाँ, और कुछ दूसरे मैमल हैं जिनका कलर विजन बहुत बेहतर होता है और इनको अच्छी क्वालिटी के कलर्स नज़र आते हैं। और इसके अलावा जो कैट्स, डॉग्स, लायंस इस तरह के जानवर होते हैं इनको रात को अंधेरे में भी बहुत अच्छी तरह से नज़र आता है, इंसानों को उतनी अच्छी तरह से नज़र नहीं आता क्योंकि कैट्स, डॉग्स और लायंस वगैरह के पास एक्स्ट्रा रॉड सेल्स होते हैं, या इंसान की निस्बत आप कह सकते हैं कि ज़्यादा रॉड सेल्स होते हैं, इस वजह से उनको अंधेरे के अंदर ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। तो इसमें कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।